2020 एक ऐसा साल, एक ऐसा अनोखा साल जो जब से आया तब से लगातार हग रहा है। सुबह शाम दिन रात बस हग रहा है, कुछ लेना देना नहीं उसको, बस हग रहा है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से परेशान, निब्बा निब्बी से नहीं मिल पाया भाई। एक घर में बाप बेटे का रहना मुश्किल हो गया क्योंकि बेटे के पास करने को कुछ नहीं है। बाप आतंकवादी की नजरों से देखता है बेटे को। कोरोना वायरस के केसेस आग की तरह बहनचोद ऐसे बढ़ रहे हैं, सड़क 2 जैसी फिल्म्स के ट्रेलर लॉन्च हो रहे हैं। और ऐसे में हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स को कोरोना वायरस का तोड़ क्या मिला? उनको कोरोना वायरस का तोड़ मिला बिग बॉस। बिग बॉस 14 शुरू हो गया है, मतलब इसको आते हुए टीवी पर 13 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। साला स्प्लिट्स मिला के 11-12 सीजन हो चुके हैं। ये बिग बॉस 14 शुरू। एक बात बताओ, एक ही बारी में पूरी ग्रंथ लिख दो ना, क्या चूतिया बना रखा सीजन के नाम का। जब देखो इस शो में बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस क्यों चाह रहा है इतना? क्या कौन सी चाहत है बिग बॉस की ऐसी जो अधूरी रहेगी? साला इतनी शिद्दत से हमने पड़ोस की पिंकी को नहीं चाहा जितनी शिद्दत से ये चाहता है। और इसकी चाहत है क्या, मैं तुम्हें बताता हूं इसकी चाहत है क्या। बेला होता है बहन जो बात बात पे बस एक आवाज आती है पीछे से, बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले फौरन लिविंग एरिया में एकत्र हो जाएं। लिविंग रूम में आए? क्यों आए लिविंग रूम में? कितना वेला है ये। एक आंख जो कि दीवारों से बोल रही है, आवाज दीवारों से आ रही है और वो बुला रही है लिविंग रूम में। क्या करेगा बंदा लिविंग रूम में? जब आवाज दीवारों से ही आनी है तो साला बेडरूम में सुने, डाइनिंग रूम में सुने, ड्राइंग रूम में सुने, कहीं भी सुने, क्या फर्क पड़ता है? बिग बॉस चाहते हैं सब लिविंग रूम में। मेरा एक नंबर का लुल्ल शो है जनाब, कोई सर पैर नहीं शो के। मैं तुम्हें बताता हूं मैंने क्रैक कर लिया क्या सीन है। वो जो समाज में 4 लोग नहीं होते जो हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के फ्यूचर को खा जाते हैं, वो 4 लोग जिन्हों को हर घर में जाकर लड़ाई देखने का शौक होता है, बस उसमें से एक है बिग बॉस। उन 4 में से एक बिग बॉस है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि बिग बॉस के पास थे पैसे। ये हरामी ने दुनिया जहां के जो फ्लॉप एक्टर्स नहीं होते उनको बुलाया, एक घर के अंदर घुसेड़ दिया, लड़ो बहन चो। बिग बॉस चाहते हैं, मेरा नुन्नू चाहता तेरी। मैं इस शो को नहीं देखता, सच में मैं इस शो को नहीं देखता। इस शो को देखने से बढ़िया ना मैं ये देख लूं। लेकिन एक दिन गलती से लग गया, ऐसे ही परिवार वालों के साथ बैठा था मैं, ऐसी गलती से लग गया, मुझे लगा पारिवारिक शो है चलो देख लेते हैं। और क्या हुआ, इतना ऑकवर्ड मैं आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ। इतना ऑकवर्ड तो मैं तब भी नहीं हुआ था जब मैंने कॉलेज में एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने मुझे बड़ी प्यार से अपने फ्रेंड्स के सामने कहा था, लौड़े निकल यहां से। भाई साहब इतना ऑकवर्ड हो गया था ना मैं। पापा को तो सही है फोन में लग गए, मम्मी को भी अचानक से याद आ गई कि कुकर पे कुछ रखा हुआ है। मेरा क्या, ये गुली मुली करना है तो बिग बॉस क्यों रखा शो का नाम? छोटा पॉन हबी लिख दो ना ब्रैकेट में। ऑलराइट गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बुलबुल ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। बुलबुल इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी क्वालिटी एक नंबर होती है। ये सैंडो तुम्हें नजर आ रही होगी, ये मैंने बुलबुल ऐप से ही मंगवाई है जिसकी क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई, साथ ही काफी ट्रेंडी लुक भी देती है ये सैंडो। तो ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स तुम्हें बुलबुल ऐप पर बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्हें तुम अपना बना सकते हो। ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ ही सैंडो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जाओ शॉपिंग करो, प्रोडक्ट्स को अपना बनाओ। बाकी सबका तो ठीक है, मैं इस नादान का क्या करूं? मैं सैल्मन बॉय का, इसके ऊपर 2 रोस्ट ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं। ये सुधरने का नाम, हथौड़ा लेके कहां घूम रहे हो? कार में बैठो, सड़क पे चलानी सीखो। ये क्या हथौड़े लेके घूम रहे हो? थॉर को पता लग गया है, अब बचो। A few inches later. और मुझे सीरियसली इस शो का समझ में नहीं आता फॉर्मेट, मतलब क्या जैसा होस्ट पकड़ा वैसे कंटेस्टेंट्स पकड़े हैं। एक सीजन के अंदर छोड़ो, एक एपिसोड के अंदर सैल्मन बॉय 5 बार बोलते हैं कि हम डन। Get someone else to do this.
और अगले एपिसोड में फिर से मुंह उठा के आ जाते हैं। मतलब क्या बकचोदी है। और ये काम सिर्फ सैलमन बॉय नहीं करते, ये कंटेस्टेंट्स का भी यही रंडी रोना है। श्री मत कर। बिग बॉस ये दरवाजा खोल दो। ये लगता है ये जगह तेरे बाप का है। जाना कहीं नहीं इन लोगों ने, कहीं नहीं जाना इन लोगों ने। इन लोगों को कहीं काम नहीं मिला दुनिया जहां में, तभी तो ये घर के अंदर आए और यहाँ चूतिया आप करते कि इन्हें बाहर मारूंगा बहुत सालों। ये बात मैं उन चूतिया बिग बॉस लवर्स से बोलना चाहता हूं जिनको लगता है कि सच में सैलमन बॉय क्विट कर देंगे शो। अबे उल्लू के पट्टे, एक एपिसोड का 8.5 करोड़ चार्ज करता है तुम्हारा सैलमन बॉय। मतलब पूरे सीजन का अप्रॉक्स 200 करोड़, 200 करोड़, वो भी ऐसे घूमते फिरते कपड़े उतार के लेट के एंकरिंग करने का। तो घंटा छोड़ेगा वो शो। आय हाय हाय, अब चमक देखो इस लौंडे की आंखों की चमक देखो। ऐसी चमक तो कसम से मोंजलेगा की आंखों में नहीं आई थी घुंघरू देख के। बेटा सच बता रहा हूं, मतलब आलम ऐसा है ना, आज भी बीच सड़क पे खड़ा होकर जोर से चीख मारू ना फेक, तो रोडीज और स्प्लिट्स विला बाद में मुड़ के देखेंगे। सबसे पहले ये राधे माँ देखेगी। I love you from the bottom of my heart. पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए देखो करता है। और तुम्हें पता है मजेदार बात क्या है? किसी भी बिग बॉस लवर से पूछो ना कि तुम्हें बिग बॉस शो कैसा लगता है, तो उन्हों के मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम चरम सुख आनंद सुनाई से मोक्ष मिलता है। साले लिफाफे कहीं के डिस्कस करते हैं एक एक एपिसोड। वहां वो घर में लड़ रहे हैं और ये फैंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उनकी लड़ाई। सलमान सर, अबे गंदगी मेरी कैप्टनसी में करना था ये सब। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार घर वालों की गंदगी साफ करने खुद आ गया है सलमान। ओह शिट। सर सॉरी। अब क्यों सॉरी बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही? बेइज्जती करवानी थी, तुमने करवा दी है। तुझे पता है सलमान खान ने खुद घर में आके बर्तन धोए, पूरा घर साफ किया सलमान बॉय ने। घर वालों को बिल्कुल भी तमीज नहीं, घर में रहा कैसे जाता है। सलमान भाई को खुद धोना पड़ गया सब कुछ सही में। और वो तुझे देखा शहनाज कैसे कह रही थी कि अब आ रही है शर्म, इतनी थी तो खुद ने क्यों नहीं पहले ठीक किया सब कुछ? पूरे घर को ऐसे जंगली खाना क्यों बना रखा था? बाद में सिंपैथी दिखा रही है। अबे चमत्कारी झंडुओं, सैलमन बॉय 200 करोड़ कमाता है एक सीजन का। अब उसके लिए अगर उस शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको 2 प्लेटों पर मारना पड़ गया तो बिग डील। और मेरा मन हुआ था बिग बॉस देखने का, मैं देखता नहीं हूं, मेरे को कभी भी नहीं देखना था ये शो, लेकिन मेरा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगी जब हिंदुस्तानी भाऊ बिग बॉस के अंदर जाएंगे, ये न्यूज आई, तो मैं कहा अब तो देखना पड़ेगा। और भाऊ ने वहां जाके किया क्या? मुझे लगा था भाऊ वहां बंदों की हवा निकाल लेंगे, भाऊ ने तो अपनी हवा निकालनी शुरू कर दी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस शो में सबसे जहरीला पार्ट कौन सा होता है मैं बताता हूं। इस शो को शुरू हुए मुश्किल से 15-20 दिन होते हैं, उसमें एक सेशन ही ऐसा रखते हैं जिसमें बिग बॉस पूरे घर वालों का कर देता है स्थिर, बिल्कुल स्टैचू। और फिर उनके घर में से कोई भी मम्मी पापा भाई बहन कुत्ता बिल्ली किसी को भी बुलाया जाता है और उनसे मिलवाया जाता है और ऐसे रोते हैं ये होए। मतलब दुनिया जहां की जितनी एक्टिंग सीखी है ना, सबकी सब उस मूवमेंट पे निकालनी है। जिसको जितनी एक्टिंग आती है सब कर दो। यकीन नहीं होता कभी कभी कि आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो। कितनी हो मैं बता रहा हूं, लिख के दे सकता हूं। इससे ज्यादा ना शूटिंग के दौरान बाहर रहना पड़ता होगा इनको, एक दूसरे से दूसरे शहरों में जाके देशों में जाके शूटिंग करते, तभी तो महीना 1.5 महीना अलग रहते हो। लेकिन ना घर के अंदर 15 दिन हुए नहीं कि बहस की आंख मगरमच्छ के आंसू शुरू, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, मेरे को घर छोड़ना, मुझे साथ ले चल। 15 दिन हुए हैं अभी, 15-20 दिन। और आए क्यों थे घर के अंदर जब इतना ज्यादा प्रेम था तुम्हारे बीच में? 15 दिन नहीं रहा जा रहा इनसे एक दूसरे से अलग। कॉलेज में स्कूल में लौंडा ना हॉस्टल में रहता 3-3 साल, तुमसे कितनी छोटी उम्र का है।
उसको तो ना भैंचो घर वालों की इतनी जल्दी याद आती, इनको 20 दिन के अंदर घर भागना है। और आपको एक बात बताऊं, आप मेरे साथ नहीं होते ना, बहुत डिफिकल्ट होता मेरे लिए। यू आर माई स्ट्रेंथ। क्या चल रहा है, मतलब कोई मेरे को विस्तार में बताएगा? मोटू पतलू की जोड़ी लग रही है। और अंकल हारमोनियम, मतलब भजन गाते गाते पटोला टिका लिया। हमने क्या उखाड़ लिया गिटार बजा के? पता लगता कि साला हारमोनियम में इतना स्कोप है तो वही लेते ना। लव यू, लव यू। ये एक बात बताओ, ये मतलब सरकार ने कोई नया लॉ वगैरह तो नहीं निकाला? मतलब खून जलाओ लोंडो का ये वाला लॉ तो नहीं निकला कि जितना जलील कर सकते हो कर दो? इंस्टाग्राम चलाओ तो वहां पे निपा निपी अपने ही बैचो इंटीमेट हो रखे, ऐसे ऐसी फोटो, ऐसे ऐसे पोस्ट, आय हाय हाय दिल जलता है। अब साला टीवी की तरह बढ़ो तो वहां इस हारमोनियम जैसे अंकल को वॉयलिन जैसी लड़की दे रखी है। हम तो मर जाएंगे। जलता है तो जलने दे। गाइस तुम्हारा भाई ये शो देखता नहीं है, वो तो ये वीडियो बनाने के लिए जो भी रिसर्च करी वगैरह सब कुछ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें एंटरटेन कर सकूं। तो अगर वीडियो पसंद आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो पसंद आ गया है। और अगर तुम्हें इससे और भी वीडियोस चाहिए बिग बॉस से रिलेटेड तो वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि तुम्हारा भाई और वीडियोस लेके आए। कोई नहीं, थोड़ा सा और एपिसोड देखने पड़ेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए देख लेगा, लेकिन इनकी माँ बहन करके दम लेंगे। अभी पूरा का पूरा सीजन पड़ा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा कैंट लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मजे मारो, मुट्ठ मारो, जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।